नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और आज मेरे चैनल स्कूली शिक्षा में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके डेली लाइफ ऑफ व्यू से। सपोज ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज ना रहे तो आपको क्या लगता है आप ये वीडियो देख पाओगे? नहीं, ना हम वीडियो बना पाएंगे ना देख पाओगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर के नाम से ही पता चलता होगा कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसको नहीं देख पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन से पहले आपको हम बता दें कि क्या होता है कि नॉर्मली आप समझो कि चार्ज कहाँ से आया, इसका फील्ड क्या है, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ना कि आप ऐसा एक्सपीरियंस किए होगे कि सपोज ड्राई वेदर है। कैसा वेदर है? एकदम ड्राई वेदर है, ठीक है। और आप सिंथेटिक क्लॉथ है आपका, सपोज करो कि हमारा कोई स्वेटर है, स्वेटर यानी कि सिंथेटिक क्लॉथ है और इसको आप टेक ऑफ करते हो, ठीक है। तो क्या होता है, टेक ऑफ करने पे आप लोग को स्पार्क या तो क्रैकल का आवाज सुनाई देता है जब आप इसको टेक ऑफ करोगे। टेक ऑफ के बारे में आप लोग समझते ही होंगे, नहीं समझ में आए तो प्लेन से कोरिलेट कर लेना कि टेक ऑफ का मीन्स क्या होता है। प्लेन जैसे लैंड हुआ और टेक ऑफ हुआ मीन्स कि प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्वेटर को जब आप पहन रहे हो, ठीक है, या ड्राई वेदर में, और या कोई हमारा सिंथेटिक क्लॉथ है, तो क्या हो रहा है ना कि उससे स्पार्क या क्रैकल का आवाज सुनाई देता है, ठीक है। ये खास करके पता है किसके साथ होता है? जो लेडीज गारमेंट्स हैं, लेडीज गारमेंट्स, जैसे कि हम बात कर लें पॉलिस्टर साड़ी का, ठीक है, ये लेडीज गारमेंट्स हैं। इसका अगर बात करें तो खास करके इस टाइप्स के जो भी है मतलब क्लॉथ्स, उसमें ऐसा मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। कभी आप ऐसा सोचे हो कि ऐसा क्यों होता है? मीन्स कि ये स्पार्क हो गया या ये क्रैकल हो गया, तो ये आखिर हो क्यों रहा है? ये सब इलेक्ट्रिक के डिस्चार्ज का एग्जाम्पल है, ठीक ना। पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या रहा, यहाँ से आपको एक पता चला, ये जो स्पार्किंग हो रहा है या क्रैकलिंग का आवाज आपको सुनाई दे रहा है, ये सब डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या होता है सब धीरे धीरे बताएंगे आपको, आप सुनते तो जाइए बस। तो ये स्पार्क क्रैकल जो है ये पहला एग्जाम्पल है क्या चीज का? डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल का बात करें तो आप देखते हो लाइटनिंग। लाइटनिंग कहाँ पे होता है बताइए आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे कि स्काई में, ठीक है। लाइटनिंग तो जब बिजली चमकता है मीन्स थंडर स्टॉर्म्स का टाइम है, जब क्या है स्टॉर्म्स का टाइम है, तो उस टाइम में लाइटनिंग होता है, ठीक है। ये जो है ये भी एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आपको अगर बताएं तो इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है, मीन्स की सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक कब पता है? सपोज कि आप कभी बैठे रहते हो, आपको अचानक से लगा कि शॉक लगा, जैसे आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो बस से ट्रेवल करते हो, अपने सीट से जब आप उतरते हो तो क्या होता है कि बस के ऊपर एक आयरन बार लटका होता है। सपोज कि ये आयरन बार है, तो आप सीट से उतरे और इसको ऐसे पकड़ लिए आयरन बार को, ठीक है।
तो जब आयरन बार को पकड़ते हो तब, या आपका कार है, ठीक है, अपने कार का आप दरवाजा को खोलते हो, ठीक है, या बस का एग्जांपल हो गया, तो ये सब जो होता है वहां पे भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब सेंसेशन होता है, ठीक है। तो इन सब केसों में ये पहला केस है स्पार्किंग और क्रैकलिंग, दूसरा है लाइटनिंग, तीसरा है सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इन तीनों केसों में क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है। क्या होता है? डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इन सब के पीछे रीजन क्या है? आप लोग रीजन जानना चाहोगे ना कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो बॉडी है, सपोज करो कि हमारा ये बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी कैसा है? ये है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? ये है हमारा बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स की इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि इन सब जगह पे, जैसे लेडीज का गारमेंट्स हो गया या पॉलिस्टर साड़ी, इसमें चार्ज जमा हो गया है, लाइटनिंग हुआ उस टाइम पे, या इलेक्ट्रिक जब आयरन बार को पकड़ते उस टाइम पे, उस सब पे कुछ ना कुछ चार्जिंग है, ठीक है। तो ये चार्ज जो है ये डिस्चार्ज होता है हमारे बॉडी के थ्रू। क्या होता है? डिस्चार्ज होता है हमारे बॉडी के थ्रू। और आखिर आप बोलोगे कि हमारे बॉडी के थ्रू अगर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, चार्ज क्या हुआ? डिस्चार्ज हुआ, तो आखिर ये चार्ज आया कहाँ से? तो देखो, चार्ज मेनली जो है, ये चार्ज जो है अगर मेनली आप बात करो तो ये होता है रबिंग या फ्रिक्शन से जमा होता है, रबिंग या फ्रिक्शन से, ठीक ना। तो जैसे कि आयरन बार आप ही तो नहीं ना पकड़ रहे हो, आप कार का दरवाजा आप ही थोड़ी ना खोलोगे, आपके साथ मतलब बहुत से लोग हैं या आपके साथ कोई लोग जा रहे हैं, वो लोग खोलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा रबिंग होगा, तो वो धीरे धीरे वहां पे चार्ज जमा हो जाएगा, वो आपको एक शॉक दे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और ये जो कि इंसुलेटिंग सरफेस पे जमा हो गया रहता है। तो यही सब टॉपिक है जो कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपका अगर हम टॉपिक का बात करें कि कौन कौन सा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, तो हम आपको टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। दूसरा उसमें मतलब मीन्स कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन जो कि हम अभी आपको बता भी चुके हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना। लेकिन इससे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ बचा हुआ है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी और बताना बाकी है, ठीक है। ये हो गया, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी। अब इससे एक बात यहाँ से, एनसीईआरटी का जो एक एक छोटा छोटा लाइन होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्टैटिक का मतलब? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसका मतलब लिखो तो आप ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि स्टैटिक मीन्स एनीथिंग that does not move or change with time। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम, जो कि मूव भी नहीं करे और टाइम के हिसाब से चेंज भी नहीं करे, ठीक है। मीन्स कि सपोज करो ये स्टैटिक है, यहाँ 0 सेकेंड पे ये कोई अगर बॉडी है, बॉडी के एग्जांपल से अगर हम बात करें तो यहाँ कोई बॉडी है, ये 0 सेकेंड पे है इनिशियल पॉइंट पे, ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ हो जाता है अगर 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद भी इस बॉडी का जो है इनिशियल पॉइंट कहाँ रहेगा? अगर यहीं के यहीं रहे, मीन्स की बॉडी मूव नहीं किया, ठीक है। 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, 10 घंटा हो, तो भी ये बॉडी अगर अपने ही प्लेस पे रहा, तो इस टाइप के केस में हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। मीन्स कि मूव नहीं करे या
समय के अनुसार नहीं बदले, आप इसको दोनों बात बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो आप बोल सकते हो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। ठीक, उसके बाद एक और चीज है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम आपको बताएं, तो क्या होता है कि एनसीईआरटी के हिसाब नॉर्मली ये जो चैप्टर है ये आता है फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो इसका डिफिनीशन अगर एनसीईआरटी से बोलिएगा तो इसका डिफिनीशन क्या होता है पता है आपको? इसका डिफिनीशन होता है कि इसके अंदर में आप सबसे पहले पढ़ते हो क्या चीज पता है? स्टडी ऑफ फोर्सेज। क्या पढ़ते हो? फोर्सेज। दूसरा पढ़ते हो स्टडी ऑफ फील्ड्स, और तीसरा पढ़ते हो स्टडी ऑफ पोटेंशियल्स। ये तीनों चीज पढ़ते हो। और ये तीनों आता कहां से है? अगर ये तीनों आता है बोलोगे तो ऑल थ्री एराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब अभी हम आपको बताए हैं। स्टैटिक का मतलब क्या बताए थे कि कोई भी ऐसा चीज जो कि टाइम के अनुसार चेंज नहीं करे। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे चार्ज है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज जो है ना मूव करेगा और ना ही टाइम के हिसाब से चेंज करेगा अपने पोजीशन को, जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट बताता है अब ये तीनों के बारे में, और ये एराइज यहाँ से होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, स्टडी ऑफ फील्ड्स एंड स्टडी ऑफ पोटेंशियल्स, एंड ऑल थ्री आर एराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट्स का रियल डिफिनेशन जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो और वो 101% करेक्ट। तो ये डिफिनेशन क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, स्टडी ऑफ फील्ड्स, पॉइंट्स में लिखो तो स्टडी ऑफ पोटेंशियल्स, एंड ऑल द थ्री फोर्सेज, फील्ड एंड पोटेंशियल्स एराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। इस टाइप से लिखो। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन। अब हम आते हैं दूसरा एनसीईआरटी के दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है 1.2। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चला है, अब है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक ना, जो हम बोले थे इसका थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बोले भी थे स्टार्टिंग में। तो ऐसा है कि ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो रबिंग के बिना प्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक ना, क्या रबिंग समझ रहे हो? इस टाइप का। या आपको याद होगा जब आप बच्चे रहे होंगे तो उस टाइम क्या होता था कि स्कूल में जब आप जाते थे तो मम्मी घर से आपको फुल्ली रेडी करके भेजी। ठीक है, उसके बाद आप तो मम्मी जब भेजी आपको उतना आइडिया होता नहीं था, तो आप अपने बाल में तेल ये सब कुछ लगा करके आप गए। उसके बाद क्या हुआ, आप अपना स्केल लिए, पढ़ने का मन तो करता नहीं रहा होगा, तो उस टाइम आप अपने पेज को फाड़ भी लेते हो। ठीक है, पूरा एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए और स्केल को क्या किए, बाल से, जैसे सर का बाल है उसमें रब किए। उसके बाद उस छोटे छोटे पीस को ऐसे उठाएं तो ये उठ गया समटाइम्स के लिए, फिर वो गिर जाता था लेकिन उठ जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे रबिंग हुआ, रबिंग से उस पर कुछ ऐसा पावर आ गया, उसको चार्ज हम बोल सकते हैं। चार्ज ही होता है बट अभी हम पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक बच्चे के क्लास का एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हमको पता चला कि रबिंग के कारण कुछ जो है कि चार्ज वहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक ना, तो वो एक ऐसा पावर या कोई चार्ज उस पर ये हो जाता था जो कि अपना फोर्स लगा करके उस पीस ऑफ पेपर को, टिनी पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है, ये एग्जांपल से आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। तो क्या हुआ ना कि ऐसा माना गया कि एम्बर ये जो है मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्टिंगली ग्रीक
में एक जगह है थेल्स ऑफ मिलेटस, वहां से आया। ठीक है, क्या है सब बताते हैं। पहले हुआ कैसे, फिर जगह, फिर ये सब। तो उसमें क्या था थेल्स कि सबसे पहले एम्बर, क्या होता है एम्बर, एम्बर, ठीक ना। एम्बर को जब रब किया जाएगा ऊल से, सपोज करो कि ये ऊल है, ठीक है, ऊल है, पेन नहीं है, ये ऊल है, ऊल हो गया या सिल्क का कोई क्लॉथ हो गया, उससे एम्बर को जब रगड़े तो लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे स्केल से आप अपने बाल को रगड़ रहे थे तो टीनी पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जा रहा था ना, उसी टाइप से जब आप एम्बर को किससे रगड़ते हो, ऊल से या सिल्क के क्लॉथ से, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक ना, मीन्स कि उसके पास कोई पावर आ जाता है। तो ये बात, ये जो आविष्कार, ये बात बताया गया था कहाँ पे, थेल्स ऑफ मिलेटस। ये थेल्स ऑफ मिलेटस ये कहाँ है, तो ये है ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक। अच्छा, जो एम्बर हम बोले हैं वो होता है ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। जैसे ELECTRON होता है वो अलग चीज होता है, चार्ज, ठीक ना। एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीनिंग क्या होता है एम्बर, ठीक। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को मीन्स की सॉरी एम्बर को रब किया जाता है किससे, ऊल या सिल्क क्लॉथ से, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। और ये बात कोई साइंटिस्ट से, ग्रीक के ही साइंटिस्ट से, तभी तो थेल्स ऑफ मिलेटस में इसका रिसर्च हुआ। लगभग कितना BC पहले, 600 BC पहले, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है ELECTRICITY, ये पता है कहाँ से आया। इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है ये यहीं से आया है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर, इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। तो हम यहाँ तक तो देख चुके थे कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहाँ से आया है। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन मीनिंग, इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब एम्बर होता है, इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब होता है एम्बर, यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्वाइंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखे थे कि इसके टीनी पीस ऑफ पेपर था, और पीस ऑफ पेपर क्या, पीस ऑफ पेपर और बाल वाला एक्सपेरिमेंट हम आपको बताए थे। जैसे आप क्या करो कि स्केल लिए, और जो कि बच्चा में सब लोग करते हैं, स्केल लेने के बाद क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस रहता है, स्केल को बाल में इस 2-4 बार उसको रब किए, और उसके बाद वो छोटा छोटा पीस को सटाए तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस टाइप का केवल बाल ही मीन्स की सिर्फ बिट्स ऑफ पेपर ही नहीं है, कुछ और भी ऐसे पेयर्स ऑफ मटेरियल्स हैं। जैसे कि स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ नाम है, और ये छोटा छोटा इस टाइप का बॉल टाइप का रहता है, इस टाइप का आप देख सकते हैं, इस टाइप का रहता है स्ट्रॉ। और पिथ बॉल्स, पिथ बॉल्स आप ऐसे समझो कि जो थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल में छोटा छोटा थर्मोकोल जो मिल करके बना हुआ होता है बहुत सारे मोनोमर से, तो वो उस मतलब मीन्स कि बहुत सारे मोनोमर मीन्स व्हाइट कलर का ये स्मॉल टीनी पीसेज जो रहता है ये होता है पिथ बॉल्स। और बिट्स ऑफ पेपर आपको बताए ही थे। तो ये जो है ये मतलब इतने पेयर्स ऑफ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं इजिली। आपको अब एक एक्टिविटी बता रहे हैं, इस एक्टिविटी को आप घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। ये एक्टिविटी क्या है कि एक पेपर लेना है। अब एक पेपर आप ले लिए इस टाइप का, कोई भी आप एक पेपर ले लीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है कि आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड किए एकदम पतला सा थिन स्ट्रिप, और उसके बाद फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि इसको इस साइज का कट कर लेना है, और कट करने के बाद इस पे लाइटली आप आयरन कर दो, ठीक है। इस पे पूरे पे इस साइड आयरन करो, फिर इस साइड आयरन कर दो। और उसके बाद क्या करना है कि इसको आप अपने टीवी के मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन, आप कहीं पे भी जब लेकर के जाओगे तो ये जो पेपर है ये पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा टीवी मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो है बहुत लंबे समय तक के लिए अट्रैक्टेड रहेगा। हाँ, ये एकदम मिनिमम टाइम मीन्स 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, उतना देर अट्रैक्ट करके छोड़ दे। तो ये एक एक्टिविटी है, सबसे पहला एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि आप घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम था, आपके चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो जो ये नाम है चार्ज, आज के दिनों में तो ये बहुत ही पॉपुलर नेम है, ठीक है।
लेकिन उस टाइम में इसको चार्ज के नाम से जाना ही नहीं गया था। ये नाम आने के पीछे का वजह क्या था, इसको थोड़ा समझिए। तो वहीं ग्रीक के ही साइंटिस्ट लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेकेंड एक्टिविटी करते हैं। जैसे पहला एक्टिविटी तो ये हो गया, एक क्या किए, ग्लास का रड ले लिए वो लोग, ठीक है। ग्लास का रड मीन्स एक नहीं, एक और आप ग्लास का रड ले लो, 2 ग्लास का रड ले लेते हैं, और सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ या इसका थ्रेड, सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ या उसका थ्रेड ले लेते हैं। क्या लिए हैं, 2 चीज लिए हैं, ये ग्लास रड और एक सिल्क वुलन क्लॉथ का थ्रेड या क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद करना क्या था कि जैसे ये ग्लास रड हुआ, सपोज करो कि मेरा जो हाथ है ये सिल्क का या वुलन का क्लॉथ है, तो फिर क्या किए वो लोग, ग्लास के रड को सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ के साथ रब कर दिए, ऐसे ऐसे रब किए। रब करने के बाद जो, जैसे ये सपोज करो कि पहला ग्लास रड है, ठीक है, ये हो गया ग्लास रड, और ये हो गया आपको सिल्क क्लॉथ, और ये है ग्लास रड, ठीक है। उस समय चार्ज जाना ही नहीं जाता था, तो जब ग्लास रड और सिल्क के क्लॉथ को दोनों को आपस में रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या हुआ ना कि जब पहला वाला ये ले लिए एक ग्लास रड के साथ किए, और उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं दूसरे ग्लास रड और फिर सिल्क क्लॉथ के साथ किए, और इस ग्लास रड को अलग रख दिए, इस सिल्क क्लॉथ को अलग रख दिए, फिर इस ग्लास रड को अलग रख दिए, इस सिल्क के क्लॉथ को अलग रख दिए। उस समय ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसा माना कुछ गया था, ऐसा कुछ भी उस टाइम था ही नहीं। ऐसा मान करके चलें जो इस पे कुछ भी आएगा, मीन्स कि सपोज करो कोई पावर गेन करे या कुछ भी करे तो इसके अपोजिट ये करेगा, ऐसा वो लोग मान करके चल रहे थे। तो ऐसा मान लेते कि यहाँ पे प्लस जो है कि पावर गेन किया, या उस समय चार्ज नाम ही नहीं था, और यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को अलग रख दिए, फिर इस ग्लास रड के साथ भी सेम वर्क किए। यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। उसके बाद क्या किए, जब ये पहले वाले ग्लास रड को और जो दूसरा ग्लास रड है इस दोनों को जब नजदीक लाते थे, तो क्या है देखो, इसका भी प्लस चार्ज था और दूसरा ग्लास रड दोनों का प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों जो है रिपल्सन होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ये सिल्क का क्लॉथ है पहला वाला, यहाँ पे क्या है माइनस के चार्ज, और उसके बाद यहाँ भी माइनस के चार्ज है, सेम चार्ज है, फिर यहाँ पे रिपल्सन होगा, ऐसा मान करके ये लोग चल रहे थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे भी रिपल्सन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब ग्लास रड ठीक है, इसको लाएं और सिल्क के क्लॉथ को, दोनों को जब लाएं तो ये दोनों क्या किया, यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि कुछ तो है, कि इसके पास सेम नेचर है, इसके पास सेम नेचर है, सेम नेचर है, तो सेम नेचर वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और इसके पास मीन्स कि ये वाले सिल्क क्लॉथ फर्स्ट और सिल्क क्लॉथ सेकेंड, दोनों के पास फिर क्या है, माइनस है, मीन्स कि इसका इस दोनों का सेम नेचर है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, बट ग्लास और सिल्क क्लॉथ दोनों को एक साथ लाते हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेता है। ये पहला इसको किए। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ग्लास रड पे ये लोग नहीं रुके, उसके बाद क्या किए, ये प्लास्टिक का रड ले लिए, जैसे आप प्लास्टिक का स्केल लेते हो ना, तो ये क्या किए, प्लास्टिक रड ले ली, ठीक है। और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ नहीं लेते हैं ये लोग, ये क्या किए, कैट का फर ले लिए, बिल्ली का छाल आप ये जो भी समझो उसके ऊपर वाला। और जब प्लास्टिक का रड लिए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मान करके चले होंगे, तो यहाँ हम मतलब खुद से मान रहे हैं माइनस प्लस, ये देखिएगा कि और या तो प्लस आप मान करके चलो, ऐसा मान नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। तो प्लास्टिक रड और कैट्स फर लेते हैं, और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, हमको यहाँ पता नहीं, यहाँ तो पता है, अपने मन से इमेजिन कर लिए, इसको छोड़ दिए दूसरे वाले में। और उसके बाद क्या किए कि प्लास्टिक के रड को, 2 प्लास्टिक रड लिए और 2 कैट का फर लिए, प्लास्टिक रड और कैट्स फर दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग रबिंग कर दिए, ठीक है। अच्छा, रबिंग हो गया। चलिए अब रबिंग के बाद क्या करना है कि प्लास्टिक के रड को यहाँ पे रख दिए
और कैट्स के फर को यहाँ पे रख दिया। हमको कुछ पता नहीं है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है। ये प्लास्टिक का रड है, ये कैट का फर है। दोनों को रब करने के बाद दोनों को अपोजिट रख दी। ये पहला वाला था। उसके बाद दूसरा भी क्या किए, दूसरा प्लास्टिक रड ऐसे ही यहाँ पे इसको लिख दो, सेकेंड प्लास्टिक रड, और ये हो गया सेकेंड कैट्स फर। इस दोनों को भी रब कर रहे हैं और इस दोनों को ऐसे रख दें। उसके बाद ये लोग क्या किए कि ट्राई किए, चेक करते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक का रड और ग्लास का रड, ठीक है, प्लास्टिक के रड को जब ग्लास के रड के नजदीक ले गए, देखो प्लास्टिक का रड इधर समझाते हैं, जैसे कि ग्लास वाले रड पे पहला वाला पे भी पॉजिटिव था, दूसरे वाले ग्लास रड पे भी पॉजिटिव था, ठीक है। और जब प्लास्टिक के रड को लाते हैं ना, इसके जैसे कि पहला वाला ग्लास रड है, ठीक है, इसके नजदीक ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के रड को ला रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो जा रहा है। अट्रैक्शन जैसे ही हो गया तो मीन्स का यहाँ सेम नेचर का चार्ज होगा, तो क्या अट्रैक्शन हो सकता है, आप ही बताइए। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि सेम नेचर जैसे ही होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देगा, तो अट्रैक्शन होगा। तो वहां से ये लोग कह दिए कि जो प्लास्टिक का रड था, इनका प्लास्टिक रड, तो उस पे क्या हुआ ना कि निगेटिव था, मीन्स कि जो ग्लास रड गेन किया था उसका अपोजिट। तो यहाँ से ये हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लास्टिक का रड और कैट्स फर एक दूसरे को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर ले रहा था। अट्रैक्ट करना मीन्स की अपोजिट नेचर, मीन्स की माइनस यहाँ पे है तो कैट्स फर के बाद क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ये बात तो प्रूफ हो गया। तो कैट्स फर को, प्लस वाले को कहाँ लेकर के जा रहे हैं हम, सिल्क क्लॉथ के पास कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज, ठीक है। तो प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। मीन्स की कैट फर और प्लास्टिक रड दोनों अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये तो सॉरी अट्रैक्ट कर ही रहा था, तो कैट्स का फर पे प्लस चार्ज, और जो सॉरी यहाँ पे है उलेन क्लॉथ, तो उलेन के पास क्या था, निगेटिव चार्ज था, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर लिया। मीन्स की ग्लास रड जो चार्ज, यहाँ से हमको एक बात मिला कि जो ग्लास रड था वो अगर लाइक, उस समय लाइक बोला गया था, लाइक चार्ज अगर गेन कर रहा है तो ये हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं आपको ग्लास रड का, तो जो प्लास्टिक का रड था, प्लास्टिक रड, ये अनलाइक, प्लास्टिक का रड अनलाइक चार्ज को गेन कर रहा है, ये लाइक, ये अनलाइक। तो ये कुछ जो है उस समय का मतलब अजूबा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय ये नहीं जाना जा रहा था कि कौन प्लस चार्ज और कौन है माइनस चार्ज। ऐसा हम लोग एक को मान करके चले और दूसरा मेरा पता चला, ठीक ना। तो ये उस समय के सीमिंगली सिंपल फैक्ट्स थे, मीन्स कि थोड़ा सा एक अजूबा, एक फैक्ट्स था, एक तथ्य था जो उस समय आविष्कार किया गया था। तो ये था आपका सेकेंड एक्टिविटी।